नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्बागणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को वर्ल्ड नीट मीडिया में फिर से स्वागत है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंडोनेशिया के लीडर आए हुए हैं एंड रीजन क्या है मैं 2 पॉइंट्स में बता देती हूँ। ब्रह्मोस की डील करनी है भाई, तो इसलिए मैंने पहले गैस मिला लिया, और साथ के साथ लुक ईस्ट पॉलिसी के तहत एंड मुस्लिम कम्युनिटी के साथ इंटरेक्शन बढ़ाने के लिए और उनको अपने फेवर में लाने के लिए भी किया गया है। और भी बहुत सारे पॉइंट है जियो पॉलिटिकल, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। बट स्टार्ट करते हैं शो पेरियाना के श्लोक के साथ। और बहुत सारी बॉम्बार्डिंग न्यूज आखिरी तक बने रहेगा। दिस इज द ओनली शो जहां पर हम रैपिड फायर राउंड खेलते हैं आखिरी तक। बहुत सारे लोग फिर यहाँ से पॉइंट्स उठाकर करते हैं सेपरेट सेपरेट वीडियोस, और एक वीडियो में बहुत सारी न्यूज कवर करते हैं। पेरियाना, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। आज के रिपब्लिक डे हुआ है, सबको बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए हम एक श्लोक पढ़ना चाहते हैं। उसमें बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। गायत्री देवी का ऑल्टरनेट मीडिया दर्शकों एक एक का बारे में मैं प्रार्थना करता हूँ। आपको भविष्य अच्छा होगा, प्रॉस्पेरिटी आएगी, घर में पैसा बहुत आएगी, मकान बनाएंगे, दामाद आएगी, बहू आएगी, सब कुछ अच्छा है। मैं तो जो एस्ट्रोलॉजर नहीं है, लेकिन मन पर साप है। धर्मो रक्षित रक्षित सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु। सब लोग खुशी रहना है। श्लोक है, हम शुक्लां वरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते। यस्य सुधवत्तराद्याः पारिशुद्ध्याः परसदं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्षेणं तमाश्रये। ईशानां जगदोत्स वेङ्कटपतेर्विष्णोः परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवागरसिकां तक्षां संवर्धनीं पद्मालङ्कृतपाणिपल्लवैवां पद्मास्तनस्थां श्रियं वात्सल्यादिगुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम। वंदे जगन्मातरम ये श्लोक है, कम से कम 5000 साल का पहले लिखा था। मुनि लोग है, इतना बतना मुनि लोग, ये आज की महाकुंभ हो रहे उसको ध्यान में रखते हुए वंदे जगन्मातरम। सो उसको प्रार्थना करते हुए कुंभ मेला अच्छा चल रहे हैं। योगी आदित्यनाथ का, नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का बिल्कुल कंग्रेचुलेशंस देखते हुए हम ये डिबेट शुरू करेंगे। आज की डिबेट में 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं रास्ता में बता दूंगा, आगे नहीं बताएंगे, लेकिन रैपिड फायर इंपॉर्टेंट है। पिछले बार हम सोनिया का पिक्चर कंगना रनौत को बहुत भूकंप मचाया इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्रीज में, उसको बारे में भी जिक्र करेंगे। आप क्वेश्चन पूछिए, मैं जवाब दे दूंगा। जी, वो मूवी को लेके बहुत लोग मेरे से पूछ रहे थे कि सोनिया गांधी पे मूवी कब आ रही है। तो पेरियाना, उस पर बात करते हैं, एक लाइन उस पर थोड़ी अपडेट दे देते हैं। उसके बाद 2025 इज मोदीज 1991 मूवमेंट। जी, वहां से शुरू करते हैं। यहां से शुरू करेंगे। 2025 में कम से कम 60 देश में चुनाव हुआ था गायत्री जी, ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोब में। उसमें इंपॉर्टेंट है मिस्टर मोदी एंड मिस्टर ट्रंप। ट्रंप का जीतना इतना इंपॉर्टेंट है। ट्रंप जीतने के बाद जैसे नरसिम्हा राव 1991 में स्वप्न देखा था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, सिमिलरली नरेंद्र मोदी अभी 2025 में क्या क्या करने वाले हैं, 3-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट डाला है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 6G प्लस वर्चुअल रियलिटी, ये सारा के सारे डिजिटलाइजेशन का इंपॉर्टेंस देने वाले हैं नरेंद्र मोदी। आज दिल्ली में रिपब्लिक डे परेड हुआ। फर्स्ट टाइम शंकर महादेवन का गाने में 5000 लोग पूरा देश से 10-10, 15-15, तमिलनाडु से 15, केरला से 15, आंध्रा से 15, ऐसे इकट्ठा करके 5000 लोग का पूरी की पूरी कर्तव्य पाठ में महाभारत, भारतम, त्याग भूमि, पुण्य भूमि, देवभूमि, मातृभूमि, इस भाषण में शंकर महादेवन का जो अच्छा सा गाना था उसमें डांस किया। ये भी नरेंद्र मोदी का कल्चरल रेवोल्यूशन चाहते हैं 2025 में। दैट इज द शुरुआत है। ये विकसित भारत 2047 तक नरेंद्र मोदी का भविष्य, प्लस आने वाले दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर, 5G 6G के ऊपर बहुत काम चल रहा पीछे से। वन नेशन वन पोल,
वक्फ बोर्ड, ये सारा इस सप्ताह में पारित हो जाएगी। फरवरी मार्च तक इंडिया आगे बढ़ेगी। एंड सोनिया गांधी पर जिस मूवी की बात हमने की थी, जो व्यूअर्स ने बहुत सारे क्वेश्चन पूछे थे, सोनिया गांधी की मूवी विल बी रिलीज बाय एंड ऑफ 2027। द रिसर्च वर्क हैज ऑलरेडी स्टार्टेड उनके ऊपर, उनकी प्रोफाइल, उनके पिता, उनकी माता, उनके पिता के पिता कौन थे जिनके ऊपर सोशल मीडिया में बहुत बात चलती थी, किस तरीके के उनके आने के बाद में कई लोगों की इस रहस्यमय मृत्यु हुई, जिसमें पायलट के फादर थे, सचिन पायलट के फादर भी थे, सिंधिया के फादर भी थे, के साथ क्या हुआ, बहुत सारे डेवलपमेंट्स उसमें कवर किया जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, पेरियाना, आप कौन सा टॉपिक कवर करना चाहेंगे? बहुत सारे पॉइंट्स हैं जी। नहीं, आप एक एक पढ़ते आइए, रैपिड फायर का थड़ 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 हम सारा खत्म कर देंगे। लेकिन दो सरकार खतरा में है इंडिया में, दो सरकार, एक ममता बनर्जी की सरकार, दूसरी मिस्टर सिद्धारमैया सरकार खतरे से। ममता बनर्जी के खिलाफ कल्याण बनर्जी, स्वागत घोष और सुदीप बंदोपाध्याय लोग तो झंडा उठाने लग गया। अभिषेक बनर्जी रिवोट करने वाले हैं। आने वाले दिन में ममता बनर्जी के ऊपर नजर रखना चाहिए, क्योंकि ममता बनर्जी एकदम वुंडेड टाइगर है। पहले पेपर टाइगर थी, अभी वुंडेड टाइगर हो गई है। उनकी जो रिलेटिव अभिषेक बनर्जी काबू आ गया उसको प्रेशर में। तृणमूल कांग्रेस बड़ा धर्म संकट में चल रहा है। सिमिलरली दक्षिण भारत में कर्नाटका का कांग्रेस, कर्नाटका में मल्लिकार्जुन खड़गे जो उंगली डाल करके मिस्टर कान में डाल के तेल निकालते हैं सिद्धरामैया का पैसा, पर मंथ 5 करोड़ रुपीस आता है एआईसीसी का करके अफवाह उड़ा रहे। कर्नाटका पेपर में, सारे पेपर में स्टोरी छप रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धरामैया, डीके शिव कुमार बीच में करार आ गया है, एनी टाइम दैट गवर्नमेंट में गो मैडम। सो ये दोनों सरकार इंडिया का जो इम्पोर्टेंट है, नरेंद्र मोदी 27 जो 2024 में जीतने के बाद फर्स्ट टाइम ममता बनर्जी सरकार संकट में है, मिस्टर सिद्धरामैया सरकार संकट में है। दो सरकार जल्दी से जल्दी गिरने वाले हैं। अच्छा, कमिंग टू, क्योंकि अभी हम एक काम करेंगे, पूरा कांग्रेस के बारे में ही पहले बात कर लेंगे एंड देन विल कम टू मेनी अदर अदर टॉपिक्स। खारगे के ऊपर ईडी का एक्शन होने वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने सिद्धार्थ ट्रस्ट करके है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है, करोड़ रुपीस हम बहुत 100 करोड़ को लगभग हो गया है कह रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अभी 31 तारीख, अनदर 5 दिन में पार्लियामेंट शुरू हो रहा है। पार्लियामेंट शुरू होने के पहले मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे को बिल्कुल कठिन दिन आने वाले हैं। क्रूशियल डेज आर अहेड फॉर मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे। वो फिसलना पिघलना बिगलना बहुत मुश्किल है। स्ट्रक्चर में ऐसे फंस गया, ऐसे फंस गया, ही कैन नॉट कम आउट ऑफ इट। सो देयरफॉर मुझे लगता है कांग्रेस में कुछ न कुछ आत्मचिंतन मंथन हो रहे हैं। उसमें मल्लिकार्जुन खड़गे के छोड़ करके प्रियंका गांधी के लेके आ जाओ, नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ डीप थिंकिंग टेकिंग प्लेस इन कांग्रेस। आप पूछिए, दिल्ली इलेक्शन में गायत्री जी स्टार कैंपेनर कांग्रेस की तरफ से मिस्टर राहुल गांधी है। वो क्यों नहीं आ रहे? वो क्यों नहीं सड़क में नहीं दिखा रहे? राहुल गांधी किधर गया है? उनको बीमार है, 3 रैली कैंसिल कर दिया। कैंसिल नहीं किया लेकिन उन्होंने लिख के पढ़वा दिया, दूसरा वीडियो भिजवा दिया। आप पर्सनली नहीं जाते हैं, क्यों? आने वाले दिन में सपोज कांग्रेस 10 सीट ले लेगी, मान रहे हैं, जो मिस्टर अरविंद केजरीवाल को कम पड़ेगा, दोनों इकट्ठा सरकार बनाएंगे, इसीलिए तो वो चुप रहा। सेकंड थिंग, इंडिया ब्रेक। आज देखो इलेक्शन कमीशन में आम आदमी पार्टी ने ये पोस्टर लगा दिया, राहुल गांधी से डिसऑनेस्ट पर्सन। आम आदमी जाकर के शिकायत कर रहे हैं, कांग्रेस शिकायत कर रहे हैं। सो देयरफॉर कांग्रेस का आम आदमी का बीच में शैडो वॉर चल रहे हैं। शैडो वॉर में कौन जीतेगा कौन हारेगा अलग, लेकिन बिल्कुल हम दिल्ली इलेक्शन को गर्मा गर्मी हो गया। आज 26 जनवरी संडे है, कल से मिस्टर नरेंद्र मोदी 3 रैली करने वाले हैं।
इसको बीच में योगी आदित्यनाथ 2 रैली कर दिया, इतना भीड़ पूछिए मत। अमित शाह ने बहुत रैली किया है दिल्ली में, वो इलेक्शन मैनिफेस्टो रिलीज किया है, इंटरनल सर्वे है, उस सर्वे का इतना अंक मेरा पास पड़ा है। देखिए मेरा पास कम से कम कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज किताब है, इस किताब से मैं निकाल दूंगा, पोल खोल देंगे, सारी की सारी मोटा मोटा तौर पर गायत्री जी 70 सीट असेंबली है दिल्ली का, बीजेपी 45 से 50 तक जीतने का उम्मीद है। देख के लिख के रखिए, आप लिख के रखिए। कांग्रेस 2, बाकी मिस्टर अरविंद केजरीवाल का वो 15, 16, 17, 20 का अंदर बैठ जाएगी। बीजेपी 40 प्लस, आम आदमी 20 माइनस, कांग्रेस 1-2 इक्का तुक्का बस। दिल्ली फाइनलाइज कर दिया है, हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली तीनों नरेंद्र मोदी के खाते में आ रहे हैं। बिल्कुल जीत 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 जीत। जी, ईडी वाले पॉइंट पर पेरियाना मैं वापस आना चाहूंगी कि ईडी एग्जामिनिंग लैंड एक्विजिशन कंप्लेंट अगेंस्ट खारगे, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट। जी, सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का 8,000 स्क्वायर फीट 2014 में बेंगलुरु डेवलपमेंट अथॉरिटी बाय फ्लाउटिंग द रूल्स अलो किया था। 8,000 स्क्वायर, दैट मीन्स कितना, 3 ग्राउंड है, 4 ग्राउंड है। ये क्या है, मल्लिकार्जुन खड़गे लूटने वाले हैं, फ्रॉड लग रहे हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इसीलिए तो मल्लिकार्जुन खड़गे गला पकड़ रहा है। एनआर रमेश करके एक बीजेपी लीडर लोकायुक्त का 2024 सितंबर में कंप्लेन कर दिया, लोकायुक्त कह दिया मैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को उस कंप्लेंट को भिजवा दूंगा, हमको अधिकार नहीं है इसके बारे में। सो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट नोटिस इश्यू किया है, मल्लिकार्जुन खड़गे के गले में सांप है, बिल्कुल एक दिन सांप काटेगी, मल्लिकार्जुन खड़गे इस्तीफा देने का मोहब्बत आ जाएगी, नजदीक दिन आने वाले हैं। जी, फिर ये ना इनकी सिक्योरिटी में कई चेंजेस किए गए हैं, प्रियंका, सोनिया और राहुल इनके। और दूसरा ये व्हाइट टी शर्ट कैंपेन क्या है, पहले सिक्योरिटी पे बात करते हैं फिर व्हाइट टी शर्ट कैंपेन पे आते हैं। सिक्योरिटी में इसीलिए है, आने वाले दिन में खतरा अधिक है करके राहुल गांधी ने एक चिट्ठी लिखा था मिस्टर अमित शाह का, इंटेलिजेंस ब्यूरो को अमित शाह ने भेजा है, वो लोग छानबीन करके जितना भी Y+Z+ सिक्योरिटी है उस पर्सनल के सरकार ने 5%, 10% सैलरी इंक्रीज करने के बोल दिया है, क्योंकि एसपीजी एनएससी की तरह चाहते हैं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। इवन मोहन भागवत साहब का एडवांस सिक्योरिटी लाइसेंसिंग टीम जा रहे हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, बीएसएफ लोग गार्ड कर रहे हैं। सो विद दैट बैकग्राउंड बिल्कुल मिस्टर राहुल गांधी, सोनिया, प्रियंका का सिक्योरिटी बढ़ेंगे। जितना भी सिक्योरिटी कार्यकार जो पर्सोनल है दिल्ली पुलिस का, सीएसएफ का, जो डेप्यूटेशन में आया है, उन लोगों के लिए 10% इंक्रीज सैलरी देने के लिए ऐलान कर दिया है अमित शाह दुकान सारी ऑफिस। Center has issued an order getting special allowance for the paramilitary forces engaged in protection of people with Z+ and Z+ advanced security licensing। इसमें सोनिया गांधी भी आ रही है। जो एनएसजी पहले खाला जो कैट है, ब्लैक कैट, वो लोग भी है। एसपीजी अलग पोस्ट है, एसपीजी तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर का है। सो देयरफॉर आने वाले दिन में ये परिवर्तन है। सोनिया गांधी ने रिक्वेस्ट किया है, राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट किया है, प्रियंका गांधी ने रिक्वेस्ट किया है, आने वाले दिन में उन लोगों को हिंदू संस्था से खतरा है करके चिट्ठी लिखा। सो अमित शाह ने सोचा इसको एक से एनहांस करा देंगे, क्योंकि एसपीजी विथड्रॉ कर दिया सोनिया गांधी से, उनको बराबर ये अलाउंस दे दोगे, पुलिस ट्रिम रहेगा, एवरी 3 आवर्स बदलना है। जो प्राइम मिनिस्टर का सिक्योरिटी रूल है गायत्री जी, एवरी 3 आवर्स दे आर चेंजिंग, बिकॉज फिटिक नहीं आना चाहिए, सोना नहीं चाहिए। कांस्टेबल जो एडवांस लाइसेंसिंग में जा रहे हैं वो लोग को ट्रिम रखना है, एवरी 3 आवर्स दे आर चेंजिंग, दैट मीन्स 8 आवर्स ड्यूटी को करके 3 आवर्स ड्यूटी कर दिया। इसके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप को स्थापना किया है डॉक्टर एस सुब्रमण्यम करके, वो चेन्नई कोयम्बतूर में करा है, उनकी 92 ईयर्स है। उन्होंने एकदम सोचा है एसपीजी का आदमी होगा प्रधानमंत्री के, क्योंकि इंदिरा गांधी का
राजीव गांधी का अटेम्प्ट करने के बाद एसपीजी को इतना प्रोविजन दिया है, उसको बराबर सोनिया गांधी के स्पेशल प्रोटेक्शन थी, राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का। लेकिन वो लोग एमपी बनने के बाद सरकार ने उसको विथड्रॉ कर लिया है, क्योंकि दे आर नॉट मोर डिपेंडेंट ऑन राहुल गांधी फादर, राजीव गांधी प्रोटेक्शन में नहीं था। देयरफॉर सरकार ने विथड्रॉ किया। लेकिन अभी एक फैसला किया है 2025 जनवरी में, जितना भी जो कार्यकर्ता है राहुल गांधी का सिक्योरिटी अपैरेटस में, उनकी तनख्वाह बढ़ेंगे करके। इट्स अ वेरी गुड स्टेप। जी, व्हाट इज दिस व्हाइट टी शर्ट कैंपेन दैट दे आर लॉन्चिंग? पागलपना है, पागलपना है, पागल हो गया। जो राहुल गांधी का जैसे दिमाग पर आ जाते हैं, व्हाइट शर्ट पहन करके ऐसे जाना चाहता है, ऐसे जाना चाहते हैं, जैसे उनकी जो है ना ये जो सिक्स पैक्स वो दिखाना चाहते हैं। व्हाट इज द जोक है? महात्मा गांधी ने साल सत्याग्रह किया, इन्होंने जो व्हाइट सत्याग्रह कर रहा है, क्या व्हाइट सत्याग्रह? ये ट्वीट कर दिया है राहुल गांधी ने, आने वाले पार्लियामेंट शुरू कर रहे, सब लोग व्हाइट टी शर्ट पहन करके आना। अरे सर्दी में मर रहे सब लोग। देखो मैंने 3-4 कपड़ा पहना है, इतना कपड़ा, 3-4 कपड़ा, तब भी सर्दी नहीं हो रहा है। राहुल गांधी का देखो, उनकी तो बॉडी बिल्डिंग है, वियतनाम जा रहे हैं, विपासना कर रहे हैं, कोई पाउडर रोड डाल रहे हैं, कोई पाउडर खा रहे हैं, पता नहीं है क्या क्या हो रहा है, उसका बॉडी ठीक है। लेकिन ही वांट्स एवरीवन। व्हाई आर यू लाफिंग गायत्री जी? राहुल गांधी बोलने में आपको मुस्कुराहट क्यों आ रहा है फिर? सर वो व्हाइट पाउडर पे हंसी आ गई मुझे। व्हाइट जी, मतलब एनीवेज, पर बहुत सारे डेवलपमेंट्स है। व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूंगी आखिरी तक बने रहिएगा। कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने सिक्योरिटी की बात की, आपने व्हाइट टी शर्ट कैंपेन की बात की, खारगे की बात हो गई। अब आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, शाह राज्यसभा के लिए अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं। जी, अरे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट में आप आ गया है। बिल्कुल गायत्री जी, आने वाले दिन में वक्फ बोर्ड का जो वोटिंग पैटर्न है, कम से कम 5 एमपी विपक्ष से जो सत्ता पक्ष के आना चाहते हैं, लेकिन उनको इस्तीफा देना है। साई प्रताप रेड्डी करके नए एमपी है, वो जगन मोहन रेड्डी का बहुत खास दोस्त है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी से संबंध में है, उन्होंने ये कर दिया है, उन्होंने 2 साल और है साई प्रताप रेड्डी का, विजय साई रेड्डी का, वो इस्तीफा दे रहे। उधर से एक बीजेपी आदमी आ जाएगा। तब वक्फ बोर्ड बिल राज्यसभा में आएगी, उस टाइम पर सरकार को बहुत मत चाहिए। चाणक्य व्यू कर रहे अमित शाह ने। अभी देखो बीजेडी से 3 एमपी रिजाइन कर दिया है, तीनों वापस आ गए बीजेपी खाते में, बीजू जनता दल से। नाउ देयर इज अनदर चांस ऑफ वाईएस राजशेखर रेड्डी में 4 लोग हैं, वो चारों इस्तीफा दे देगा। इस्तीफा दे करके after the defeat of Andhra Pradesh, 4 Rajya Sabha MPs of Jagan Mohan Reddy party have resigned so far. Now the number of MPs will be reduced to 7. So साथ से कुछ नहीं, धीरे 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 करेंगे। अमित शाह का चाणक्य जो बैकग्राउंड है वो बहुत बधाई की बात है। अमित शाह दिमाग पर कोई चढ़ रहा है, समथिंग इज हैपनिंग। राज्यसभा के ऊपर अमित शाह क्यों कंसंट्रेट कर रहे हैं, ये बताइए। जो हम दोनों जो डिस्कशन कर रहे हैं, ये व्यूअर्स सुन करके इसे आगे बढ़ना है। जो मेरा खबर है मेरे पास, मैं आपसे शेयर कर दिया, ब्लैकआउट तो नहीं किया मैंने आपसे, लेकिन ये क्यों अमित शाह कर रहे हैं? आप लोग, आपको डिसीजन के ऊपर हम छोड़ दिया है। जो भी पॉलिटिक्स अमित शाह कर रहे हैं वो इट इज बिटवीन द व्यूअर्स ऑफ अल्टरनेट मीडिया, गायत्री देवी, राजगोपालन। अमित शाह को क्यों इतना दिमाग तेज है, ये बताइए। आपको कमेंट्स में लिख दीजिए, नेक्स्ट वीक हम इसको टेलीकास्ट भी करेंगे, क्योंकि इसमें आत्मचिंतन हमारा व्यूअर्स को बीच में भी होना चाहिए। गायत्री जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सर, ये भी होना चाहिए, और ये 2 वे प्रोसेस है। नहीं, ये 2 वे प्रोसेस है। नेक्स्ट वीक हम वी विल डेफिनेट, जैसे आपने सोनिया गांधी, कंगना रनौत को बोला है, बहुत टीवी एंकर मुझे फोन करके पूछ रहे थे, बड़े बड़े मशहूर टीवी एंकर्स। तो सिमिलरली जो अमित शाह को चाणक्य रहने दी थी, क्यों कर रहे, ये भी आप डिबेट करिए।
हम दोनों बात कर लेंगे। इस ओनली एडवांस मूवमेंट में हम लोग खबर दे रहे हैं। जी सर, आते हैं इस वक्त महाराष्ट्र की साइड पर। बट महाराष्ट्र की साइड पर जाने से पहले स्मृति ईरानी इज बैक इन गेम। क्या हुआ है स्मृति ईरानी का? हाँ, अभी दावोस गई है। उनकी जो जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी में मेंबर डाल दिया है। सोनिया गांधी ने जो डब्बा लेके गए थे ना जवाहरलाल नेहरू का चिट्ठी, उसको वापस लेने के लिए स्मृति ईरानी का अमित शाह ने लगा दिया, नरेंद्र मोदी ने लगा दिया। वो लड़ाकी औरत है, रोज चिट्ठी लिखते रहेगी। जो मिस्टर जवाहरलाल नेहरू कह रही है ना, माउंट आप किसको लड़ाकी कह रहे हो? स्मृति ईरानी को लड़ाकी कह रहे हैं या सोनिया गांधी को कह रहे हैं? पहले तो ये बताइए। स्मृति ईरानी वो लड़ाकी औरत है, छोड़ेगी नहीं है। जैसे पकड़ दिया इसे, पकड़ गला पकड़ता है इसे। उसको बोलते हैं जुझारू, जुझारू महिलाएं। बोलिए। आपने अच्छा लफ्ज यूज किया है, बढ़िया लफ्ज, अच्छा है, बढ़िया है। हाँ जी। सो स्मृति ईरानी को इतना पावर दे दिया है। वो राज्यसभा में आना चाहती थी, लेकिन अमित शाह ने बोल दिया आप लोकसभा का कैंडिडेट है, कभी राज्यसभा को अंदर नहीं आना, लोकसभा में लड़ लीजिए, कभी आना आ जाइए। लेकिन आने वाले दिन में सोनिया गांधी खतरे में आने वाले हैं। उनकी जो जितना भी स्मृति ईरानी ऑन कमबैक मोड, शी इज इन दावोस फॉर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड करके एक संस्था रखी है, वो चेयरपर्सन है, उसको मीटिंग में इनवाइट किया है। वाइल स्मृति ईरानी presence in Davos has surprised many. It would send the right message about the BJP, says the party leaders. ये अच्छा खबर है, मैं आपके लिए सेलेक्ट करके ब्रेकिंग कर रहे हैं। वॉच आउट स्मृति ईरानी, आने वाले दिन स्मृति ईरानी का प्रकाश है जो बहुत ब्राइट है। फिर ये ना, लालू प्रसाद यादव और नीतीश दोनों अपने अपने सक्सेसर्स, उत्तराधिकारी चूज कर चुके हैं जी, ऑफिशियली। ऑफिशियली मैंने आपको एक खबर भेजा था, नीतीश कुमार का बेटा अभी राजनीतिक में आने वाले हैं। आपने देखा ना जी, मैंने आपको ये वो व्यू भी भेजा था। सो देयरफॉर what is happening in RJD as well as in other parts, we have to wait and watch. Something is happening in JDU. निशांत करके नीतीश कुमार का सक्सेसर, निशांत कुमार, निशांत, आप उसको निशांत कुमार का देखते जाइए। आने वाले दिन में निशांत कुमार जेडीयू में अध्यक्ष बनने के भी तैयार है। इस बार मिस्टर नीतीश कुमार जीतने के बाद निशांत कुमार सत्ता में आने का, चिराग पासवान को लड़ाई करने के लिए उतार रहे उसको। चिराग पासवान तो आगे बढ़ गया, उसको 5 एमपी है चिराग पासवान का, लेकिन चिराग पासवान को पूंछ काटने के लिए निशांत करके एक बेटा को उतार, एक ही बेटा है नीतीश कुमार का, वो राजनीतिक में रहा, वो अच्छा पढ़ाई करके फॉरेन में होंगे, पढ़ाई किया है, पैसा कमा रहे, लेकिन उसको छोड़ करके पार्टी में आ गया, क्योंकि जेडीयू में खाते में कम से कम 700 करोड़ रुपया है करके चुनाव में कांग्रेस ने उसको खुलासा किया है। 700 करोड़ ही है, इलेक्शन फंड आया है बॉन्ड में। एंड लालू प्रसाद यादव हैज ऑफिशियली रिटायर्ड। He has officially retired. लालू प्रसाद यादव को बीमार है, उन्होंने जेल जाना है, फिर अभी पैरोल में है, जेल जाएगा, दूसरा केस में जेल जाएगा, तीसरा केस में जेल जाएगा, वो पूरा जिंदगी जेल में काटेगा। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिन में लालू प्रसाद यादव का स्थिति बड़ा गंभीरता से है। लालू प्रसाद यादव रिटायर्स, और उन्होंने आरजेडी, न्यू नेम आया है, आरजेडी के लिए नया सिंबल आया है, और उन्होंने तेजस्वी यादव को पास ऑन कर दिया है बैटन, जिसको हम कहते हैं। He has declared तेजस्वी यादव as the chief ministerial face, should be read in that. Undisputed leader भी बन गया उसको। Change in the party name and symbol, putting him at par with his father, RJD founder लालू प्रसाद यादव in the hierarchy. ये बहुत अच्छा खबर है। बिहार से जो भी जुड़ा हुआ है, लालू प्रसाद प्रिय लोग है बहुत। लालू प्रसाद का अभी उम्र निकल गया, लेकिन फाइट करना चाहते हैं। देखिएगा, लालू प्रसाद ने एक बार बोला है, मिर्ची मसाला, जो सांबार मसाला
चाट मसाला बेचने वाला सत्ता में आ गया करके अद्वानी साहब को अटल बिहारी वाजपेयी का नकल किया है मिस्टर लालू प्रसाद यादव ने। मैं उस टाइम पर लोकसभा में मौजूद थे। वो अभी देखो अभी किसके बेच रहे हैं, लालू प्रसाद यादव बुढ़ा हो गया, मैं भी बुढ़ा हो गया हूँ, उसको साथ साथ मैं भी 73, वो भी 73 ईयर्स का है। तो therefore something is happening मैडम, something is happening। लालू प्रसाद यादव को नरेंद्र मोदी नाक काटे। जी। एंड व्हाट हैपेंड इन महाराष्ट्र? महाराष्ट्र में शरद पवार अजीत पवार मिल रहे हैं, फिर से कहानी चालू हो रही है इनकी। चालू होने के बाद मिस्टर शरद पवार इज नॉट अ पॉलिटिशियन, ही इज अ रियल एस्टेट मैग्नेट। रियल एस्टेट का मैग्नेट डी वर्ल्ड का अंडर करंट है। प्लस आपको याद होगा एनएन वोरा कमिटी शरद पवार का अंडरवर्ल्ड का कनेक्शन करके रिपोर्ट दाखिल किया था बहुत दिन पहले। एनएन वोरा यूनियन होम सेक्रेटरी था। उस दिन से नरेंद्र मोदी का नजर मिस्टर शरद पवार को ऊपर है। अमित शाह उसको खत्म कर दिया। 50 साल का जितना भी शरद पवार का महाराष्ट्र में दबदबा थी उसको खत्म कर दिया अमित शाह ने। अभी छाते में मार करके थप्पड़ दे करके वो क्लेम कर रहे हैं अमित शाह आने वाले दिन में सुप्रिया सुले का केंद्रीय मंत्रिमंडल में ले लूंगा, लेकिन एक शर्त। आप एक मिनट सारा सुप्रिया सुले को कौन से मंत्रिमंडल में ले लेंगे, सेंटर में या स्टेट में? सेंटर में प्रफुल्ल पटेल भी आ जाएगी। Do you think I'm going off the record because आपने information दी कि ये रिपब्लिक टीवी पे भी काफी चल रहा था। Do you think it will go down well with the voters? They will hate them for this. अरे मिस्टर शरद पवार तो व्यापारी है, he is a businessman, not a politician. So therefore he can do any business. वो कह रहे मेरा बेटी का मंत्रिमंडल बना दो, मिस्टर प्रफुल्ल पटेल का मंत्रिमंडल बना दो, एकनाथ शिंदे का मंत्रिमंडल पर ले लो, महाराष्ट्र पूरा बीजेपी खाते में आ जाएगा, देवेंद्र फडणवीस रूल करेंगे। अभी बीजेपी का अंदर आफ्टर नरेंद्र मोदी, अमित शाह, योगी, 2 चीफ मिनिस्टर उभर के आ रहे हैं। एक तो देखिए देवेंद्र फडणवीस, दूसरा है आपको हेमंत बिस्वा शर्मा। इस दोनों को ऊपर नजर रखना पड़ेगा। अनदर 20 इयर्स का बीजेपी रूल करेगी इंडिया का, अनदर 20 इयर्स। पॉलिटिकल रीजन में मैं कह रहा है, राहुल गांधी तो कांग्रेस पार्टी तो मर के चुकी है, उसको श्राद्ध हो गया, पितृपक्ष मातृपक्ष हो गया उसका। Therefore कांग्रेस है नहीं है इंडियन पॉलिटिकल सीन में। किधर है कांग्रेस? कुछ हो गया। 27 देश में, सुनिए गायत्री जी, 16 राज्य में कांग्रेस का संगठन है नहीं है, एमएलए है नहीं 8 जिला स्टेट में, कैसे आप सत्ता में आ जाओगे? नरेंद्र मोदी ने ठीक कहा था पार्लियामेंट में, प्रधानमंत्री आपको जमीन फिसल रहा है, आप शुरू करो, नक्सल नहीं बन रहे हो। राहुल गांधी अर्बन नक्सल हो गया ना जी, कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया राहुल गांधी ने। ऐसे व्हाइट शर्ट, अर्बन नक्सल, ये क्या है? व्हाइट पाउडर, व्हाट इज हैपनिंग टू कांग्रेस? It's gone for a toss actually. It's done and dusted. इससे ज्यादा That is why देवेंद्र योगी आदित्यनाथ तो अनदर 10 साल के महाकुंभ अच्छा सक्सेसफुल कंप्लीशन को बाद नरेंद्र मोदी, महाकुंभ में प्रेसिडेंट भी जा रही है, मोदी जी भी जा रहे हैं, सबके सब महाकुंभ में जा रहे हैं। अमित शाह जी भी जा रहे हैं 27 तारीख को, कल। मैंने तो पता है ना जी, 5 तारीख जिस दिन दिल्ली में वोटिंग है उस दिन नरेंद्र मोदी डुब्बी मारेंगे प्रयागराज में। और प्रेसिडेंट भी जा रही है, मैंने सुना है कि सभी लोग जा रहे हैं। 3 तारीख जा रही है। जो विदेश से भी आ गए, कम से कम 80 लोग विदेश से आया स्पेशल प्लेन से प्रयागराज का। कल आपको मैं एक वीडियो भिजवा दूंगा, इसमें कर दीजिए इंटरनेशनल फ्लाइट्स उतरते टाइम पर प्रयागराज को फोटो दिखा करके ये महाकुंभ दिखा रहे हैं। So therefore it's going to be a very very auspicious occasion. योगी आदित्यनाथ का बधाई की पात्र है, अच्छा कंप्लीट किया है योगी आदित्यनाथ ने। अभी हमारा 1 मिनट बचा है, आप 3-4 क्वेश्चन खत्म कर देंगे मैडम, 30 मिनट हो रहे, so that you know we end the show. It's a law ministry AC response over 20 queries of JPC on joint polls. The question has been communicated to the election commission by the law. इसमें एक चीज है,
वन नेशन वन पोल रामनाथ गोविंद का सरकार एक्सेप्ट कर दिया है, लेकिन कोई कोई कोरी है। इलेक्शन कमीशन को चिट्ठी गया है, अर्जुन मेघवाल साहब ने, मंत्री ने चिट्ठी लिखा है। सो मंथन हो रहे हैं। वन नेशन वन पोल 2029 में, 2034 में रियलिटी होने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट खबर मैं दे रहा हूं आपको। एनआरआईज के लिए, एनआरआईज के लिए, एनआरआईज क्रिएट न्यू डेवलपमेंट। एनआरएस के लिए 15-20 कोटा होगा। अमेरिका से एक आदमी आ सकते हैं इंडियन पार्लियामेंट में। वी आर देयर। ये दीपेंद्र गुप्त जो हुडा ने प्रपोज किया है जो एक्सटर्नल अफेयर्स कमिटी में, व्हाई कांट वी मेक एनआरए एज एमपीस? आप भी एमपी बन जाएंगे एनआरए में 10 साल ना। जब एंग्लो सेक्सन्स को या फिर अंग्रेजों को जब भारत छोड़कर जा रहे थे, उनको 2% का रिजर्वेशन दिया गया था। तो एनआरआईज तो अपने लोग हैं, हम लोग तो अपने ही लोग हैं, देश से बाहर रहते हैं पर देश के लिए ही सोचते हैं। जी 15 लोग जो आने वाले वन नेशन वन पोल में ये भी सुविधा होगा। एनआरएस को पार्लियामेंट में लेके आने के लिए प्रस्ताव होने वाले हैं। जो पुराना भूपेंद्र हुडा का बेटा, ये कांग्रेस ने ये लॉ लेके आ रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल, उसको सरकार स्वीकार कर लेगी, नो प्रॉब्लम, जरूर। क्योंकि मोदी का, बीजेपी का इतना दबदबा है, भारत बोलने में सब लोग रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज की जो रिपब्लिक डे पैरेड देखने के बाद बहुत बहुत इंप्रेसिव शो था। नरेंद्र मोदी का दबदबा अमेरिका में है, जर्मन में है, जापान में है, ऑस्ट्रेलिया में है, श्रीलंका में है, सिंगापुर में है। व्हाई कांट वी हैव 5 एमपीज फ्रॉम ईच स्टेट? अच्छा कर दो, देखो जी। ये हमारा सड़क में जो दिल्ली का इलेक्शन को चुनाव है, इसीलिए नो प्रॉब्लम। लास्ट पॉइंट पर ना, ये पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस में टसल बहुत बढ़ती जा रही है एंड इट हैज बिकम अ टाउन। क्योंकि अरविंद केजरीवाल का 40 पुलिस बटालियन क्यों पंजाब से आना है मैडम? हु इज अरविंद केजरीवाल? एक्स चीफ मिनिस्टर है, उनके क्यों देना है? सो देयरफॉर इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया पंजाब पुलिस को हटा दो इधर से। Not chief minister, Periana, I would like to correct. He is not chief minister. He might be super CM, but he is not chief minister. तो who in official capacity में है ही नहीं वो है नहीं है। आपने ठीक फरमाया। दिल्ली पुलिस आस्किंग द कॉप्स टू शेयर वीआईपी मूवमेंट, दिल्ली पुलिस को पूछ रहे। सो देयरफॉर दिल्ली पुलिस पंजाब पुलिस का झगड़ा हो गया है। विदाउट द नोटिस ऑफ दिल्ली पुलिस, पंजाब पुलिस कैसे मिस्टर अरविंद केजरीवाल को सिक्योरिटी दे रहे? एंड सेकंड थिंग, संदीप दीक्षित ने ओपनली बोल दिया, शीला दीक्षित का बेटा ने, पंजाब पुलिस जासूसी कर रहे मेरा घर में आकर के। ऐसे प्रवेश वर्मा को भी लिख दिया है, सोहित सिंह वर्मा, चिट्ठी इलेक्शन कमीशन को। देयरफॉर इलेक्शन कमीशन हैज रिटन टू दिल्ली पुलिस, इन लोग को भगा दो, इधर नहीं रहना चाहिए। लेकिन सीआईडी लोग बहुत घूम रहे हैं, पंजाब का सीआईडी लोग। या और सबसे बढ़िया क्या है ना, ये जो बांग्लादेशियों पे एक्शन हुआ है उसका जो फॉल आउट होगा मैं ये बताती हूँ। देखिए, सभी बांग्लादेशियों को पकड़ नहीं पाएंगे, इट इज नॉट पॉसिबल, दे आर लिविंग इन लार्ज नंबर्स, बट ना डर कायम करने की कोशिश है जिससे ये निकलकर वोट ना करें। बेसिकली स्ट्रैटेजी ये है। और शिवसेना के दोनों फ्रैक्शन ऑल ऑफ अ सडन, उद्धव ठाकरे भी बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में हो गए हैं। स्पेशली आई थिंक जब से सैफ अली खान वाला मैटर आया उसके बाद से थोड़ा ज्यादा हो गया। तो बांग्लादेशियों के अगेंस्ट में असम में, बंगाल में, नॉट बंगाल में सॉरी, असम में और यूपी में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, उत्तराखंड में, इन सभी स्टेट्स में बांग्लादेशियों को लेकर बहुत बहुत रैपिड फायर एक्शन चल रहा है। और ये दिस इज अ साइकोलॉजिकल टैक्टिक आल्सो टू प्रिवेंट देम फ्रॉम कमिंग इन। एक्चुअली पकड़कर कितनों को डिपोर्ट करेंगे, लाखों की संख्या में है, बट ये साइकोलॉजी ने उनको एक हिटबैक है कि हम जिस दिन चाहेंगे विल हैव अ क्रैकडाउन। So better be aware. थैंक यू सो मच पेरियाना फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप मुझे सहयोग करना चाहते हैं, मेरी मदद करना चाहते हैं, तो नंबर स्क्रीन के ऊपर है, आप यूपीआई से डोनेट कर सकते हैं। आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो इन्फॉर्मेशन के लिए या किसी भी मैटर के लिए तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पेरियाना विल बी देयर ऑन 1 and 2 मार्च दिल्ली कॉन्स्टिट्यूशन क्लब कॉन्फ्रेंस में। आइए, मिलिए, बातें करिए, तमिल में बातें करिए, मुझे तो अच्छी लगती है, थोड़ी थोड़ी तमिल मुझे आती है। So come, yeah, why not, Periana? We have
I mean, we should enjoy the beauty. We have so many beautiful languages. I mean, कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसके पास इतनी सारी लैंग्वेजेस हो. Come on. हमें तो सीखना चाहिए दूसरे की लैंग्वेज. मातृभूमि है, देवभूमि है, भगवान की भूमि है. Exactly. So, सभी आइए. The registrations have already started. There were some technical lags, but अब smooth है process. So, go and register there. इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव. Thank you.